देखिए, मराठा रिजर्वेशन जब महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर पास किया गया, मराठा रिजर्वेशन पास होने से पहले जब भी इस रिजर्वेशन के ताल्लुक से चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान हमने इसका समर्थन किया था कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मराठाओं की हालत अगर खराब हुई है तो वो मराठा समाज के ही जो बड़े बड़े पुडारी है, 200-300 परिवार जो मराठा समाज के पिछले 70 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, जो शिक्षण सम्राट है, जो एजुकेशन के अंदर पूरा काम है, जिनके पास बैंक्स है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बने हुए हैं, इनकी वजह से ये हाल हुई है। हमने इसका समर्थन किए थे, हमने ये मांग किए थे कि आप मराठाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मराठाओं के साथ है तो आप मुसलमानों को भी दीजिए। हमने ये मांग किए थे कि मराठाओं के साथ आप धनगरों को भी दीजिए। लेकिन हमको एक बात का एहसास हुआ कि उस विधानसभा के अंदर चूंकि मराठाओं समाज की परसेंटेज ज्यादा है आमदारों की, तो सिर्फ एक ही आवाज के अंदर सुर चल रहा था कि नहीं, सिर्फ मराठाओं को। हमारा ये कहना है कि जिस प्रोसेस के अंदर गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट के तहत ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, हमने उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं। हमने ये कहा है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो प्रोसीजर बराबर नहीं है। हमने कहीं पर भी है तो इनके रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया है, लेकिन हम हमारे हक की लड़ाई आज जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? ये 4 कमीशंस आए थे, सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन और डॉक्टर महमूदुर रहमान कमीशन। ये 4 कमीशन आए थे 2006 से लेकर 2012 तक। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पीरियड में आए थे, आपके द्वारा अपॉइंटेड कमीशन थे, और चारों ही कमीशंस ने यह बोला था कि मुसलमानों को आप स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर डालिए, उनको रिजर्वेशंस दीजिए, उनको स्पेशल कैटेगरी क्रिएट करके उनको एडवांटेज। आपने वो चारों की चारों रिपोर्ट कचरे में डाल दिए। अब जब भाजपा और शिवसेना की सरकार आई और हम उनके पास गए मांगने के लिए, तो भाजपा और शिवसेना को कोई लेना देना नहीं है सरकार से, तो हम जाएंगे किसके पास? तो हम अदालत गए, और अदालत में अगर हम जाएंगे तो अदालत को हमको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना था। वो फिगर्स हमने क्या बताए कि हमने बताया कि मराठा को आपने रिजर्वेशन दिया, इस बुनियाद के ऊपर दिया कि उनका एजुकेशन परसेंटेज ऐसा है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा है, उनके पास कच्चे घर इतने हैं, उनके पास नल के कनेक्शन इतने हैं। ये एक्शन टेकन रिपोर्ट आपने ही खुद हमारे को दिया है कि हमने इस बुनियाद के ऊपर दिए। तो हमने अदालत के पास गए कि देखिए साहब, मराठास को आपने इस बुनियाद के ऊपर दिए है, मुसलमानों के बारे में भी आप बता दीजिए हमें। आप या तो एक फ्रेश सर्वे करवाइए इमीडिएट और हमको बताइएगा कि इस सर्वे के अंदर मुसलमानों को की कंडीशन ऐसी है। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मुसलमानों की बहुत अच्छी परसेंटेज है, एजुकेशन, इकोनॉमिकली, सोशली, वेलफेयर उनका बहुत अच्छा है, तो हम ये पिटीशन विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमको कम से कम पता तो चलना चाहिए। हमारा कहीं पर भी मराठा रिजर्वेशन का विरोध नहीं है, लेकिन हम प्रोसीजर बता रहे हैं कि जिस प्रोसीजर के अंदर इनको दिया गया है, उस प्रोसीजर के अंदर हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई, क्या वो बताने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है? दूसरी बात यह है कि ये मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक ऑलरेडी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद लड़ रही थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव डाला गया। एक राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता ने उनके ऊपर दबाव डालकर ये कहा कि अब ये पिटीशन विड्रॉ कर लो। तो क्या ये मुल्क संविधान के हिसाब से चलेगा या जोर जबरदस्ती के हिसाब से चलेगा? हम अदालत के अंदर जाएंगे, अदालत को लगेगा कि हमारे पिटीशन के अंदर मेरिट है, वो फैसला सुनाएगी। लेकिन अगर सड़कों के ऊपर अगर फैसले होने लगे तो मेरे हिसाब से ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। हमारा आज भी इस मुल्क की अदालत के ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर हमारे पिटीशन के अंदर मेरिट होगा तो आप उस मेरिट को एंटरटेन करेंगे। हम आज दोबारा फिर से ये कहना चाहते हैं, हम मराठाओं के रिजर्वेशन के विरोध में नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, जिसके तहत हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम वो अदालत के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा सरकार के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा सबसे अहम मुद्दा यही है कि जो लैप्सेस किए गए हैं, वो लैप्सेस को अगर रेक्टिफाई करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उसके अंदर हमें इंसाफ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि आप जो डेटा मराठा समाज को रिजर्वेशन देते वक्त जिस डेटा को आपने तैयार किए हैं, वो डेटा कम से कम आप इमीडिएट सरकार को अगर डायरेक्शंस देते हैं कि कास्ट वाइज सेंसस 1931 ऑनवर्ड्स है तो कास्ट वाइज सेंसस हुआ नहीं है, डेटा कहां से आया हमको पता नहीं है, हमारे कितने बच्चे ग्रेजुएट्स है, अंडर ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, ये हमको पता नहीं, हमारे पास कितने पक्के घर है, कच्चे घर है, पानी का नल किसके पास है, नहीं है, ये सब डेटा हमारे को भी दीजिए। ये हम पिटीशन के अंदर रिक्वेस्ट करे हैं कि सरकार को फौरन हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि जिस हिसाब से तुमने मराठाओं का डेटा दिए है उसी हिसाब से मुसलमानों का दे दीजिए। अगर हम कन्विंस हो गए तो हम इमीडिएट वो पिटीशन विड्रॉ कर लेंगे।